मजबूती के साथ अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सबल नेतृत्व है जो इस चुनाव को जीत के एक सफल नेतृत्व इस राज्य को दे सके। लेकिन चुनाव का वक्त होता है, आप जानते हैं, कुछ संख्या में लोग इधर से उधर होते हैं, अपना भविष्य भी देखते हैं। राजनीति, विशुद्ध राजनीति के तौर पे वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, सक्षम है वो। यानी कि आप लेकिन पार्टी, मैंने जैसा कहा आपको, पार्टी स्वयं में सक्षम है। पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी में लीडरशिप, ऐसे सक्षम कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो अगली सरकार मजबूती से बना सके। यानी कि चंपई सोरेन भाजपा में आ रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र भी जारी किया है और उन्होंने 3 ऑप्शन दिया है कि आगे वो क्या करना है। खुद पार्टी बनाएंगे या संन्यास लेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे, तो वो उनको तय करना है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है क्यों नाराज़गी उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व से हुई। उनकी नाराज़गी कितना जायज़ है? क्या वो सही है अपने स्थान पर? देखिए, ये मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उस चिट्ठी को, उससे यही दिखाई पड़ता है कि जो पार्टी का एक सक्रिय और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसने अपनी ज़िंदगी करीब करीब गुरुजी के साथ समकक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया हो, उसके साथ पार्टी के ही ऐसे लोग, जो लोग किसी संवैधानिक पद पे नहीं हैं, और पार्टी को वर्तमान रूप में चलाने वाले हेमंत सोरेन जी ने जैसा व्यवहार किया, वो किसी को भी पीड़ित करेगा। और यही वो पीड़ा उस पत्र के मार्फत उन्होंने जाहिर किया है। कहा जा रहा है कि चमरा लिंडा भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा वाले लोग भी उनसे संपर्क में बनाए हुए हैं कि आप आ जाइए। नहीं, वो चमरा जी जवाब देंगे। कैंडिडेट अपना भविष्य राजनीति में तलाशता है और पार्टी अपने हिसाब से, अपने गणित के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किस सीट पे किसको आना चाहिए। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है और जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हैं इसको बहुत गहनता से देख रहे हैं। सर, आने वाले समय में पार्टी ये जानकारी में है पार्टी के नेतृत्व को। और पार्टी के अंदर हमेशा किसी भी संगठन में, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि वो नीचे के कार्यकर्ता से जुड़ी है। तो अगर कहीं कमी बेसी होगी तो उसको पूरा कर लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चुनती है, बहुत गहन विचार विमर्श, फीडबैक लेने के बाद और ये जानते हुए कि यही कैंडिडेट सीट को निकाल सकता है, सबल नेतृत्व दे सकता है उस इलाके को, वो जब फैसला लेती है तो उसको पूरा मौका मिले। इसके लिए आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करीबन चुनाव से 2 महीने पहले वहाँ चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, इलेक्शन कमिश्नर ने घोषणा भी नहीं की थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, एक चुनाव ख़त्म होता है और अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जो भीतरघात की बात है, आप जानते हैं आज के दिन देश की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और सब तरह के लोग पूरे देश में जिनकी अलग अलग विचारधाराएं भी थी, आज वो भाजपा से जुड़ने के लिए आतुर हैं, भाजपा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी पार्टी नज़र आ रही है जो 2047 तक एक ऐसी सरकार देगी जो दुनिया के पहले 3 देशों में शुमार होगी। तो ये भीतरघात वाली बात को हमारे लिए इतनी चिंता की बात नहीं है। जब एक बार फैसला हो जाता है तो भाजपा के जो अनुशासित कार्यकर्ता हैं वो उस लीडर के पीछे लग जाते हैं। हुआ भी है, समीक्षा हुई है
और जो भी करेक्टिव स्टेप्स मेजर्स लेने चाहिए थे वो पार्टी ले रही है। मुझे खोल के बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं वो बोलने के लिए परमिटेड हूँ। लेकिन आपको दिख रहा होगा हमारे जो शीर्षस्थ नेता है स्टेट के, जिस तरह के बयान, जिस तरह की रणनीति पे वो चल रहे हैं, वो सब इसी के तहत हो रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।